जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं अशोक जी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ये कहते हुए लिया है कि भाई मैं विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। हैरानी होती है कि 10 दिन पहले उनको समझ में आता है कि विचारधारा उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझको नामांकन वापस लेना चाहिए। वहीं अगर उनकी पार्टी का स्टैंड देखें प्रज्ञा जी, तो कम से कम 100 से भी ज़्यादा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये उनसे आवेदन किया गया, उनसे बोला गया कि वो इंडिया अलायंस ज्वाइन करें, यहाँ पर अपनी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ताकत दिखाएं। खुद यहाँ पर दोहराए में फंसती हुई नजर आ रही है, उनका अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में ही नजर नहीं आ रहा, तो वो और राज्य में क्या दिखाएंगी। कुछ एक दिन पहले बीएसपी के उम्मीदवार का इस तरह से अपना नामांकन वापस लेना कई तरह की चीज़ों को दिखा रहा है कि क्या जो बीएसपी है उसका नज़रिया कुछ बदल रहा है कांग्रेस के लिए, और क्या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को लेकर भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि देखिए बसपा को यहाँ पर एक तरीके से झटका लगता हुआ नजर आएगा, मायावती का जो एक तरीके से खेमा है वो कमज़ोर दिखाई दिया जाएगा। और जहाँ पर बात आ जाती है इंडी गठबंधन की बात की जाती है, तो वो पहले भी कहीं ना कहीं इनकार कर चुकी हैं किसी भी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिवाली के अगले दिन अब राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी आतिशबाजी दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि जहां एक और सब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अब राजस्थान में इतनी मजबूत पकड़ हो चुकी है कि बाकी के जो अन्य दल हैं वो अब उनसे मुकाबला करने से पहले कई बार सोच रही हैं। बसपा की अगर बात करें तो अब वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में अगर बात करें तो 15 ऐसी हॉट सीट हैं जिन पर सभी की निगाहें हैं। इन्हीं में से एक है टोंक, क्योंकि यहां से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि पिछले साल भी सचिन पायलट इसी सीट से चुनावी रण में उतरे थे और ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब इस सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी अशोक बैरवा ने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने सचिन पायलट को बताया, कहते हुए नजर आए कि सचिन पायलट की विचारधारा से वो काफी ज्यादा प्रभावित है। अब ये विचारधारा क्या अशोक बैरवा को नामांकन के बाद और वोटिंग से महज 12 दिन पहले ही दिखाई दी है? आखिरकार अचानक से नामांकन वापस लेना, कांग्रेस को समर्थन देना, राजनीतिक गलियारों में अब कयासों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और आखिरकार अशोक बैरवा के इस बयान को लेकर हमारे न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगी किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में अब मायावती राजस्थान में कांग्रेस को अपना समर्थन देने वाली है, या फिर अशोक बैरवा ने नामांकन रद्द करने के लिए या वापस लेने के लिए कोई बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि सियासी दांव पेच खेला है? और यहां पर मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। अमन जी, अशोक बैरवा ने कहा सचिन पायलट की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। सचिन पायलट कोई नए नेता नहीं है, पिछले साल भी वो राजस्थान में थे और उससे पहले भी लंबे समय से इस सियासत में है, लेकिन वोटिंग से महज 12 से 13 दिन पहले अशोक बैरवा का ये कहना कि मैं उन्हें समर्थन दे रहा हूं, सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो आपने शुरुआत में जिस तरह से कहा कि कुछ एक सीट राजस्थान की ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कह सकते हैं कि नज़रें हैं सबकी, और लगातार लोग देख रहे हैं कि इन सीटों पर कौन जीतेगा। और इन्हीं एक सीट में टोंक सीट है जहाँ से सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं अशोक जी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ये कहते हुए लिया है कि भाई मैं विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। हैरानी होती है कि 10 दिन पहले उनको समझ में आता है कि विचारधारा उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझको नामांकन वापस लेना चाहिए। वहीं अगर उनकी पार्टी का स्टैंड देखें प्रज्ञा जी, तो कम से कम 100 से भी ज़्यादा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये वही बीएसपी है, ये वही कांग्रेस है कि जब 2018 में 3-4 सीटें बीएसपी को मिली थी, वो सब की सब कांग्रेसी खेमे में आ गई, विलय हो गया। उस समय मायावती बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, और यही वजह है कि वो नाराज़गी
अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरह से आपने जो सवाल रखा कि कुछ एक दिन पहले बीएसपी के उम्मीदवार का इस तरह से अपना नामांकन वापस लेना कई तरह की चीज़ों को दिखा रहा है कि क्या जो बीएसपी है उसका नज़रिया कुछ बदल रहा है कांग्रेस के लिए, और क्या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को लेकर भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि देखिए लगातार जो छोटे दल होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके काम आते हैं। जैसा हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वहाँ पर जब जो 2018 में 114 सीट कांग्रेस जीता था, उस समय उनको 2-3 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी। उस समय सपा जैसी पार्टियां जिनके पास इक्का दुक्का सीटें थीं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सहारा बनी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं कि उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि 2-4 सीटें अगर दूसरे दलों के लिए छोड़ेंगे, जैसे सपा की बात हम लोग कर सकते हैं कि जो इसने बोला कि भाई मध्य प्रदेश में मुझे कुछ सीटें दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको सीटें नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि 74 सीटों के आसपास वो एमपी में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही कुछ कमोबेश देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में भी 100 से ज़्यादा सीटों पर बीएसपी नज़र आ रही है। हालांकि उतना उसका जो कह सकते हैं वोट बैंक है नहीं प्रज्ञा जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ भी हज़ारों में भी अगर उसके पास कुछ वोट आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल जो है हो सकती है। क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, जो कह सकते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत सामने आती है, उसमें ये लगभग तय माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो ऐसे में कुछ एक हज़ार से भी वोटों का हार जीत का अंतर होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथ में जिस तरह से बीएसपी ने अपना जो रुख बदला है वो अपने आप में सवाल भी कहीं ना कहीं पैदा करता है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो देखने को मिले बीएसपी के, क्योंकि बीएसपी भी अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर पार्टी नज़र नहीं आ रही। वो यूपी में सबसे अधिक ताकतवर थी, वहाँ पर बेहद कमज़ोर है। तो ऐसे में अपने आप को संभालने के लिए वो यहाँ वहाँ राज्यों में जाकर खुद की उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन फिर भी ये जो पूरे का पूरा मामला है सचिन पायलट के लिए, अब किस तरह से ये बीएसपी ही बता पाएगी बेहतर तरीके से। लेकिन ये जो मामला सामने आया वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बात है कि या आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर बात है, या जो आने वाले दिनों में सरकार बनने को लेकर बात है राजस्थान में कांग्रेस की, उसको लेकर अभी से संभावना का दौर मेरे ख्याल से शुरू हो गया। और ऐसे में जहां से बहुत मजबूत है कांग्रेस, हो सकता है कि बीएसपी वहां से अपने आप को थोड़ा सा डाउन करती हुई नजर आए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी अमन जी ने कहा कि हो सकता है कि शायद अब बसपा ये समझ चुकी है कि कांग्रेस का मुकाबला राजस्थान में करना बिल्कुल भी यहाँ पर उनके लिए आसान नहीं है और फायदेमंद भी नहीं है, और इसीलिए बेहतर है कि मजबूत पार्टी से हाथ मिला लिया जाए और शायद इसी बहाने कुछ सीटें भी यहाँ पर हाथ लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ दौलत है। दौलत, अभी अमन जी ने 2024 का जिक्र किया, क्या ये माना जाए कि बसपा का कांग्रेस को राजस्थान में समर्थन किया, सीधे सीधे मायावती की अब इंडिया गठबंधन में एंट्री मानी जा सकती है 2024 के लिए? क्योंकि अभी तक मायावती ने तस्वीर साफ ही नहीं की कि वो आखिरकार किस पार्टी की तरफ या किस गठबंधन की तरफ रुख करने वाली है, इंडिया के साथ रहेंगी या एनडीए के साथ। लेकिन ये बड़ा कदम क्या सीधे सीधे इस चीज को दर्शा रहा है कि अब मायावती मन बना चुकी है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ, विपक्ष की तरफ ही अपना रुख रखना है? देखा जाए तो जब इंडिया अलायंस यहाँ पे बना था तो तभी से यहाँ पे देखा गया कि उनसे आवेदन किया गया, उनसे बोला गया कि वो इंडिया अलायंस ज्वाइन करें, यहाँ पर अपनी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ताकत दिखाएं। लेकिन वहाँ पर वो नहीं जाती हैं। वो कहते हैं कि 2024 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, और जो 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको भी जो है बीएसपी अकेले लड़ेगी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में अपना नाम वापस ले लेते हैं और वो पायलट की जो विचारधारा है उसके साथ कहीं ना कहीं समर्थन जताते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये पायलट की भी ताकत है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विधानसभा में अपना रुतबा जमाया हुआ है, जिस तरीके से वो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को अब संभाल रहे हैं। जब कलह के बाद दोबारा से जब यहाँ पर बातचीत शुरू हुई है गहलोत और पायलट के बीच, उसके बाद वो जमीनी तौर पर जो है कांग्रेस के लिए काम भी करते नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखते हैं विचारधारा तो वही, और कहीं ना कहीं ये जो है सचिन पायलट का रुतबा है कि यहाँ पर बीएसपी के नेता को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बीएसपी अगर यहाँ पर विधानसभा चुनावों में भी अगर बुरी तरीके से पटकनी खा जाएगी तो अकेले कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए की विचारधारा से तो यहाँ बीएसपी मेल नहीं खाती। अगर उनको अगर उनको करना होगा गठबंधन तो कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस का ही रास्ता चुनेगी, और इसके रास्ते कहीं ना कहीं वो खोलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर मेरे सहयोगी दौलत ने कहा कि शायद यहाँ पर वाकई में बीएसपी अब सचिन पायलट की वर्चस्व को समझने लगी है, उनकी विचारधारा से प्रभावित हो रही है। वही विचारधारा जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में 98 विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा देने की बात कह दी थी। अब जिस विचारधारा से खुद कांग्रेस पार्टी प्रभावित नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी जरूर
प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, अशोक बैरवा कह रहे हैं कि सचिन पायलट की विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। वो विचारधारा जो सीधे सीधे कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करती हुई कई बार नजर आ चुकी है। ये वाकई में प्रभावित होने वाली बात है या फिर जैसे जैसे वोटिंग राज्यों में नजदीक आती है हम देखते हैं कि नामांकन रद्द होना, नामांकन वापस लेना, उसके पीछे की और भी कई कहानी होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो क्या यहाँ पर कुछ लेन देन या फिर कोई बड़ी डील पीछे हो सकती है? क्या अशोक बैरवा का ये कहना कि विचारधारा से प्रभावित हो रहा हूं वाकई में कांग्रेस को समर्थन है या फिर उन्होंने सीधे सीधे मायावती को झटका देने का काम यहाँ पर कर दिया है? यहाँ पर पहले मायावती की बात करें तो मायावती खुद यहाँ पर दोहराए में फंसती हुई नज़र आ रही हैं। उनका अस्तित्व ही नज़र नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में ही नज़र नहीं आ रहा, तो वो और राज्य में क्या दिखाएंगी? आप जैसे राजस्थान में बात कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर नामांकन वापस लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती हैं कि बसपा को यहाँ पर एक तरीके से झटका लगता हुआ नज़र आएगा। मायावती का जो एक तरीके से खेमा है वो कमज़ोर दिखाई दिया जाएगा। और जहाँ पर बात आ जाती है इंडी गठबंधन की बात की जाती है तो वो पहले भी कहीं ना कहीं इनकार कर चुकी हैं, किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर बसपा का गठबंधन के साथ जाना ना जाना साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन जो उनके प्रत्याशी हैं या जो उनके समर्थक हैं वो धीरे धीरे बसपा से अलग हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समर्थन यहाँ पर सचिन पायलट का वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने कहा कि हो सकता है अशोक बैरवा जो अभी सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की विचारधारा से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आते आते शायद वो मायावती को ही बड़ा झटका देते हुए नजर आए। हालांकि जब से अशोक बैरवा ने समर्थन सचिन पायलट को दिया है ये कहते हुए कि विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, तभी से देखने के लिए मिल रहा है कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शायद अब अशोक बैरवा मायावती को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस समर्थन के पीछे कोई बड़ी ही डील है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट टोंक में इतने मजबूत प्रत्याशी हैं कि उनके सामने बाकी प्रत्याशी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए अशोक बैरवा ने यह फैसला लिया है। हालांकि क्या लगता है आपको, अशोक बैरवा ने आखिरकार आखिरी समय में सचिन पायलट को समर्थन क्यों दिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।